हेलो एवरीवन, बुल बियर बाजार में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2025 में आपको सबसे बढ़िया रिटर्न बना के देगा। ये जो कंपनी है ये टॉप 5 कंपनीज में आते हैं निफ्टी 50 में, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। क्योंकि सितंबर से अभी तक देखे तो मार्केट बहुत अच्छा गिर रहा था, लेकिन ये स्टॉक कंस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और सबसे बड़ा बात ये है कि अगर इसका आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे और टेक्निकल, जो कि अभी हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं, दोनों इस पैरामीटर में ये शेयर खड़ा उतरा है, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल रिटर्न बना के देगा। और जबकि आप इसको लास्ट ईयर से भी हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न मार्केट को बना के दिया है। तो आज जो शेयर का इसका नाम है, ये है भारती एयरटेल। आप लोग ध्यान से देखिए, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज एक बहुत बड़ा न्यूज आया है। अभी आप लोग स्क्रीन में ये न्यूज देख पा रहे होंगे कि भारतीय एयरटेल के जो गोपाल वित्तल है, उनको जीएसएमए का चेयरमैन बनाया गया है। अब जीएसएमए है क्या? अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जीएसएमए एक बॉडी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। तो बेसिकली जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसके ये अभी हेड बने हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी एयरटेल कंपनी को, क्योंकि इसी के जो एयरटेल के हमारे गोपाल वित्तल जी है, वही क्योंकि अब यहाँ के चेयरमैन बने हैं, तो इसे एयरटेल कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। दूसरा बात ये भी है कि अब निफ्टी 50 के अगर आप टॉप 5 कंपनीज में बोले तो चौथे नंबर में भारतीय एयरटेल आता है। और इसका आप मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग ये 9,85,000 मार्केट कैप है इसका, मतलब 9,85,000 करोड़। और सबसे बड़ा बात ये है कि पी रेशियो इसका अभी भी हायर साइड में है, लेकिन इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आप इसका 52 वीक हाई देखिए, ठीक है, तो 1779 का बनाया है और 52 वीक लो है 1183, जिसमें इसका 1 मंथ का रिटर्न है 5.43%, 3 महीने का रिटर्न है 8.19%, 1 ईयर का रिटर्न है 42.65। अगर आप टॉप 5 कंपनीज अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो भारतीय एयरटेल ही एक ऐसा कंपनी है जो आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न बनाया है। यानी कि अभी जो मार्केट में क्रैश आया 5-6 महीना, इसमें एयरटेल ही वो कंपनी था जिसको सबसे लिस्ट अफेक्ट हुआ है। तो अगर आपको पैसा उस जगह लगाना है जहां पे आपका पैसा सेव हो सके, तो एयरटेल उसमें से एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। चलिए इसका एक बार चार्ट भी देख लेते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि ये इतना स्पेशल क्यों है। अगर आप यहाँ पे मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो इसमें अभी हम लोग को कोई डाउट नहीं हो रहा है कि एयरटेल कंपनी डेली चार्ट पे कॉन्स्टेंटली धीरे 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 ये ऊपर जा रहा है। यानी कि मार्केट जब यहाँ पे गिर रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये एक रेंज पे फंसा हुआ है। और हम लोग टेक्निकल चार्ट पे कभी भी एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है ना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है, तो मार्केट अपने टॉप से बहुत फास्ट नीचे आता है, यानी कि टॉप पे समय नहीं बिताता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब से सितंबर में फॉल आया, इसमें भी फॉल आया, लेकिन ये क्या हुआ अगेन, ये अभी जहां मार्केट रिकवर करके लोग धीरे धीरे अपने लेवल्स के पास नजदीक पहुंच रहा है, या अभी तक पहुंचा भी नहीं है, एयरटेल अपने हाई के पास पहुंच गया है। तो हाई के पास जाने का मतलब ये नहीं कि ये शेयर यहाँ से बढ़ेगा नहीं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा जूम इन करते हैं और वीकली चार्ट पे इस चार्ट को ले आते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा इसमें कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस कैंडल को अभी हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर हम उसको यहाँ जूम इन करते हैं तो आप लोगों को वीकली चार्ट पे जो अभी कैंडल्स नजर आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। ये लगभग एक मारुबोजू कैंडल है, और ये जो मारुबोजू कैंडल होता है अगर ये बन रहा है, यानी कि मार्केट का स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो फंडामेंटली भी अभी अभी हम लोग चेक किए कि भारतीय एयरटेल क्यों एक स्पेशल स्टॉक है जो आपको 2025 में बहुत अच्छा रिटर्न बनाएगा। और वीकली चार्ट पे भी एक कंफर्मेशन आ चुका है। तो अगर आप इस शेयर को 1720 1700 के आसपास एक्यूमुलेट करते हैं, तो एटलीस्ट आप इसमें इससे ये उम्मीद करेंगे कि ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई तो जरूर तोड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब मार्केट में ऐसा आपको मार्केट में ब्रेकआउट मिलता है, तो वो ब्रेकआउट जनरली आपका क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रेंज कितने लेवल का है, अगर आप ये रेंज देखेंगे तो ये लगभग 1500 से 1700 200 पॉइंट का है। तो आप आराम से मार्केट में उम्मीद करेंगे कि ये शेयर एटलीस्ट यहाँ से जब ये अपना हाई को तोड़ेगा, जो कि आपका आ रहा है 1760 के आसपास, तो 1860 1960, यानी कि ये सब लेवल्स आपको भारतीय एयरटेल बहुत ही जल्दी रीच करते हुए दिखेगा। ये टेक्निकल लेवल्स पे है, ठीक है। तो टेक्निकल लेवल्स में 1960 का आ रहा है। अगर आप इसका यहाँ पे न्यूज पे देखेंगे कि ऐसा क्या न्यूज है, एक मिनट, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक बार इस चीज को चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे समरी देखिए, हम लोग इसमें 1 ईयर का रिटर्न, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके थे कि 42% का रिटर्न है, ठीक है। और इसमें अगर हम मोर अबाउट भारतीय एयरटेल पे जाएंगे तो इसमें हमको जो बता रहा है कि भारतीय एयरटेल्स का है ना, वेदांता अबंग टॉप 7 ट्रेडिंग आइडियाज फॉर द 25 मार्च 2025। बहुत सारे ऐसे न्यूज भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि यस, भारतीय एयरटेल वो स्टॉक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए,
ग्लोबल टेलीकॉम से लुक एट इंडियन काउंटर पार्ट्स फॉर इंसाइट ऑन द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एयरटेल सीटीओ। यानी कि एयरटेल सीटीओ भी का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो इसने कहा है कि इंडियन काउंटर पार्ट्स का जो इंसाइट्स है जो न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर, उसको भी भारतीय एयरटेल बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसका एक और चीज देख लीजिए, क्वार्टरली और एनुअल एक्सपेंसेस में इनका इनकम स्टेटमेंट में, तो हमको इसमें एक चीज कांस्टेंट दिख रहा है कि इनका इनकम स्टेटमेंट में जो धीरे धीरे, जो यहाँ पे पहले इनको 2020 में कोरोना की वजह से लॉस हुआ था, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू को धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं। तो जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि हम लोग भारतीय एयरटेल पे क्यों दोबारा भरोसा कर सकते हैं। अब इनका बैलेंस शीट पे भी जाइएगा तो इसमें हमको एनुअली यही चीज दिख रहा है कि इनका जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है, तो इनका एसेट्स बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2023। इनका आप एसेट्स देखिए $4.47 ट्रिलियन था और यहाँ पे 4.45 ट्रिलियन है। ठीक है। यानी कि एसेट्स में मार्केट में ये अपने आप को कांस्टेंट रखा है, लेकिन लाइबिलिटीज देखिए 3.4 था 3.39, लाइबिलिटीज भी नहीं बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेशियो है, जहां पे टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अभी मार्केट में कंपटीशन होने के बाद भी एयरटेल उस पोजीशन पे बने रहा है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ सकता है। तो ये था एक एनालिसिस जिसमें मैंने फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों को यूज किया और आपको टारगेट भी बताया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।